हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर जहां आप हंसते खेलते हुए इंग्लिश सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। डू योर बीट। दोस्तों, यह एक इडियम है और आप योर के जगह पर हिज हर इत्यादि सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। और डू योर बीट का अर्थ होता है अपने हिस्से का काम करना। तो चलिए इस पर आधारित एक सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैव डन माई बीट, अर्थात मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। पॉप द क्वेश्चन। दोस्तों, यह भी एक इडियम है और इसका अर्थ है शादी का प्रस्ताव रखना। ही पॉप्ड द क्वेश्चन टू हिज गर्लफ्रेंड, अर्थात उसने अपने गर्लफ्रेंड के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। क्रैम्प्ड, इसका अर्थ होता है खचाखच या ठसाठस भरा हुआ। शी रिफ्यूज्ड टू बोर्ड द क्रैम्प्ड बस, अर्थात उसने खचाखच या फिर ठसाठस भरे हुए बस में चढ़ने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बोर्ड, बोर्ड का अर्थ होता है चढ़ना बस, ट्रेन, फ्लाइट या शिप में। गार्नर, इसका अर्थ होता है इकट्ठा करना, प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन या सपोर्ट इत्यादि। पॉलिटिशियंस रीच आउट टू वोटर्स टू गार्नर सपोर्ट, अर्थात नेता लोग वोटर्स के पास जाते हैं, पहुंचते हैं समर्थन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, रीच आउट का अर्थ होता है किन्हीं के पास जाना, पहुंचना, मदद लेने के लिए या फिर उन्हें मदद पहुंचाने के लिए। जैसे कि जब नेता लोग आता है वोटर्स के पास वोट लेने के लिए, तो उस सेंस में रीच आउट का अर्थ होगा मदद मांगने का। लेकिन जब फ्लड अफेक्टेड पीपल के पास लोग जाते हैं, राहत सामग्री इत्यादि उन्हें देते हैं, तो उस सेंस में रीच आउट करने का अर्थ होगा मदद पहुंचाना। अस्वेज, इसका अर्थ होता है अप्रिय फीलिंग को कम करना। हिज रिप्लाई अस्वेज्ड हर सस्पिशंस, अर्थात उसके जवाब ने उसके सस्पिशंस को कम किया। बिस्मर्ज, इसका अर्थ होता है कलंकित करना, किसी की प्रतिष्ठा को खराब करना, कीचड़ उछालना। हिज अपोनेंट ट्राई टू बिस्मर्ज हिज रिपुटेशन, अर्थात उसके विरोधी ने उसके प्रतिष्ठा को खराब करने की कोशिश की। बैकलैश, इसका अर्थ होता है निगेटिव रिएक्शंस, खास करके बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही बार में। द गवर्नमेंट फेस्ड सोशल मीडिया बैकलैश, सरकार ने सोशल मीडिया बैकलैश को फेस किया। सबमिट, इसका अर्थ होता है जमा करना, जैसे कि फॉर्म या फिर एप्लीकेशन इत्यादि को सबमिट करना। और सबमिट का एक अन्य अर्थ होता है झुक जाना, अधीनता स्वीकार करना। डोंट सबमिट टू थ्रेट्स, अर्थात धमकियों के सामने मत झुको। दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य सेंटेंसेज हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ये सेंटेंसेज आपको लिखने में या फिर इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करेगा। जैसे कि डोंट गिव देम अनड्यू इम्पोर्टेंस, इसका अर्थ हुआ उन्हें अनड्यू इम्पोर्टेंस मत दो। अनड्यू का अर्थ होता है एक्सेसिव, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री रन्स ऑन कनेक्शंस, कनेक्शंस का अर्थ यहाँ पर लिंक्स से है। वैसे कनेक्शंस का अर्थ दूर का रिश्तेदार भी होता है, तो यहाँ पर जो कनेक्शंस का अर्थ है वह लिंक्स का अर्थ देगा। तो आप सभी जानते भी होंगे कि इंश्योरेंस कराने वाले जो एजेंट होते हैं वे लिंक ढूंढते रहते हैं और इंश्योरेंस करवाते रहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री कनेक्शंस पर अर्थात लिंक्स पर चलता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन अनडिनाइएबल रियलिटी, अनडिनाइएबल का अर्थ होता है जिससे इनकार न किया जा सके। तो इसका अर्थ हुआ कि बेरोजगारी इनकार न किया जा सकने वाला रियलिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ ग्राउंड रियलिटी, अर्थात बेरोजगारी एक ज़मीनी हकीकत है। पॉप, पॉप के बहुत सारे अर्थ होते हैं और इसका एक अर्थ होता है रेगुलरली, नियमित रूप से बहुत सारा दवाई खाना। डोंट पॉप पिल्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस,
अर्थात रेगुलरली बहुत सारा दवाई मत खाओ बिना प्रिस्क्रिप्शंस के। प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर के द्वारा राय दिया गया होता है या फिर सुझाव दिया गया होता है दवाई लेने के लिए या फिर इलाज के बारे में। प्रिस्क्राइब से ही प्रिस्क्रिप्शन बना है, यानी कि डॉक्टर के द्वारा जो राय या फिर सुझाव दिया जाता है दवाई या फिर इलाज के संबंध में उसे प्रिस्क्राइब हम लोग कहते हैं। और प्रिस्क्राइब का एक अन्य अर्थ होता है निर्धारित करना, जैसे कि बहुत बार लिखा गया रहता है कि एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में दीजिए, यानी कि निर्धारित फॉर्मेट में दीजिए। और इसी से मिलता जुलता हुआ थोड़ा डिफरेंस वाला एक अन्य वर्ड है, लेकिन वो शब्द का अर्थ अलग होता है, इसे भी देख लीजिए। प्रोस्क्राइब, और इसका अर्थ होता है वर्जित करना। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ प्राप्त करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। यह वीडियो और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। कुछ जानना हो या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू।